afternoon, children. Okay. Okay, children, now board is clear. Good afternoon, children. Now everything is clear, children. Audio and video. Response करो बच्चों. Audio, video both are clear. Children, give me response. Okay. In last class, children, we have done up to question number 8. Okay. Anyone have any problem from question 1 to 8? किसी भी बच्चे को 1 से लेकर 8 तक में कोई प्रॉब्लम है? ओके. आज चिल्ड्रन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं ना. एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 मैन टू बिल्ड ए हाउस इन 60 डेज. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 210 मैन को एम्प्लॉयड करता है एक हाउस को कि आप 60 डेज में हाउस को बनाइए. आफ्टर 12 डेज ही हैज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन. 12 डेज के बाद 70 मोर मैन ज्वाइन कर लेते हैं उस हाउस को बनाने में. इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड. मतलब अब तो क्या है, और मैन आ गए हैं तो हाउस का फिनिशिंग का काम क्या होगा, जल्दी से हो जाएगा. हमें वही निकालना है चिल्ड्रन यहाँ पे कि अब जो है वो ये जो 70% और आ गए हैं तो इनके आने के बाद हाउस का जो काम है वो कितने दिनों में फिनिश्ड हो जाएगा. ठीक है ना. In the beginning, number of men. बिगनिंग में कितने नंबर थे चिल्ड्रन? तो ये थे हमारे 210. आफ्टर 12 डेज नंबर ऑफ मैन ज्वाइन इक्वल टू 70. है ना. कितने लोग आकर और जुड़ गए? 70 लोग जुड़ गए. तो टोटल मैन कितने हो गए? टोटल मैन इक्वल टू 210 प्लस 70 एंड दिस इज 280. ओके. और साथ ही साथ अब हमारा जो डेज है वो क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या हुआ चिल्ड्रन? ओके 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 चिल्ड्रन, जस्ट ए मिनट.
Now it is clear, children? अब बताओ बच्चों, अब दिख रहा है क्लियर आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ठीक है ना। तो अब क्या है चिल्ड्रन कि 12 डेज के बाद जो रिमेनिंग पीरियड बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग कितने कितने डेज हमारे रह गए चिल्ड्रन? तो पहले तो टोटल 60 थे और उसमें से 12 हमारे माइनस हो गए, तो कितना हो गया? 48, है ना। अब 200 मैन, नाउ सिंस जो ऐसे हम लोग लिखते थे 200 मैन build a house, build a house in 48 days. Therefore, one man build a house 48 into 201 days. Therefore, कितना हो गया persons? 280. 280 man build a house 48 into 210 upon 280. देखो 0 से 0 कट गया चिल्ड्रन, 7 3 जा, 7 4 जा और 4 से 12, तो कितना आ गया? 12 into 3 and this is 36 days and this is our answer, है ना। हो जाए तो डन लिख देना, है ना चिल्ड्रन। नंबर ऑफ मैन ज्वाइंड, जी है बच्चों, नंबर ऑफ मैन ज्वाइंड, बाद में जो मैन आए हैं बेटा, नंबर ऑफ मैन ज्वाइंड, JOINED, ओके। हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन, है ना। डन, ओके। देखो चिल्ड्रन, अब ना जो 10th क्वेश्चन है ये इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है, इसकी तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कह रहा है ए मिलिट्री कैंप हैज प्रोविजन फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 20 डेज। एक मिलिट्री कैंप है, प्रोविजन का मतलब खाने पीने का सामान होता है, वहां पे 630 मैन के लिए जो सामान है बेटा वो 25 डेज तक उनके लिए चल सकता है। How many men must be transferred to another camp so that the food lasts for 30 days? अब देखो 630 मैन होते तो वो 25 डेज तक वो खाने को खाते और कंप्लीट खत्म करते उसको, लेकिन अब ये लोग चाह रहे हैं कि वो खाना जो है
वो 30 डेज तक रह जाए, 30 डेज तक लास्ट करे। तो इसका एक ही उपाय है कि वहां से कुछ मैन को हटा के दूसरे कैंप में चिल्ड्रन भेज दिया जाए, कुछ जो मैन है उनको हटा के किसी दूसरे कैंप में भेज दिया जाए। हमें यही निकालना है कि कितने मैन को हमें दूसरे कैंप में ट्रांसफर करना है, ताकि वो जो वहाँ फूड के जो आइटम्स हैं चिल्ड्रन, वो 25 की जगह 30 डेज तक चल जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो कुछ नहीं करेंगे चिल्ड्रन, जैसे ना मैं आपको 8 तक बताई थी ना, वैसे ही सिंपल 30 डेज के लिए निकाल लेंगे। और 30 डेज के लिए निकालने के बाद जो बच जाएगा ना, जो नंबर आएंगे उसको 630 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या कह रहा है, ए मिलिट्री कैंप हैज प्रोविजन फॉर 630, है ना। तो अब हमारे पास 24, अब बताइए जो निकालना होता है उसको राइट में लिखते हैं, है ना, और जिनको जो दिया हुआ है उसे लेफ्ट में लिखते हैं। तो इन 25 डेज, सिंस in 25 days food is sufficient, food is sufficient for कितने पीपल है, तो 630 में। अब 1 डे अगर होता है चिल्ड्रन, तो 1 डे में कितने आदमी खा सकते हैं इसको, 630 इंटू 25। अब कितने डेज हैं, देयरफॉर इन, यहाँ पे इन लिख लो, इस तरफ मत लगाओ, इन 30 डेज, यहाँ पे डे होगा इसलिए डे लिख लो। दिस इज 630 इंटू 25 अपॉन 30। कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 इंटू 25, 525 मैन। तो अब छोड़ना कितने को है, देयरफॉर नंबर ऑफ मैन लेफ्ट है ना, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मैन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ मैन ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप। जो क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों, उसी को उतार दो, इक्वल टू 630 माइनस 525, एंड दिस इज 10 में से 5 गया 5, 2 0 और 1। इतने मैन को हटना पड़ेगा चिल्ड्रन। अगर इतने मैन हट जाएंगे तो खाना कितने दिन चल जाएगा, खाना हमारा 25 की जगह पे 30 डेज तक चल जाएगा, है ना। आ गया सब कुछ समझ में? हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन, है ना। डन। अब देखो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना।
11 क्वेश्चन में कह रहा है ए ग्रुप ऑफ 120 मैन हैड प्रोविजन फॉर, सेम उसी तरह से है, अब 200 डेज। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, तो 120 मैन है ना। उनके पास जो प्रोविजन है, मतलब जो खाना है बच्चों, वो 200 डेज का है। अब 5 डेज के बाद क्या हुआ कि 30 मैन डाई हो गए, कोई बीमारी हो गई, कोई एपिडेमिक हो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों की जब 30 मैन डाई कर गए तो अब जो उनका फूड है वो ज्यादा दिनों तक उनको चल जाएगा। जैसे कोई अगर ऐड हो जाते हैं बच्चों तो खाना कम हो जाता है। और लेकिन अगर कोई लोग डाई हो गए, किसी कारण से भी डाई हो गए, तो अब खाना जो है वो क्या है, मोर डेज चलेगा। अब हमें यही निकालना है कि जो फूड जो होगा वो कितने दिनों तक ये, मतलब डेज तक ये फूड उनका चलते रहेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम लिखे इसमें नंबर ऑफ मैन इन द बिगनिंग। ये है क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ मैन इन डिग्री। स्टार्टिंग में कितने लोग थे चिल्ड्रन, तो स्टार्टिंग में थे 200। अब उसके बाद डाई कितने हो गए, 30 मैन। नंबर ऑफ मैन डाइड, दिस इज इक्वल टू 30। रिमेनिंग बच कितने गए, रिमेनिंग मैन इक्वल टू 200 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू चिल्ड्रन 170, है ना। अब 5 डेज के बाद ये डेथ हुआ है ना चिल्ड्रन। और उनके, नहीं सॉरी ना, स्टार्टिंग में 120 मैन थे चिल्ड्रन, 120 है, 200 डेज है, तो 120 से 30 चला गया तो कितना बच गया, 90, है ना। 90 मैन बच गए। अब ये जो इनका खाना था ना चिल्ड्रन वो 200 डेज का था, और ये जो सारा काम हुआ है चिल्ड्रन वो 5 डेज के बाद हुआ है। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज, कितने डे रह गए जब ये मैन डाई हुए उसके बाद, नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज इज इक्वल टू 200 माइनस कितने दिनों के बाद हुआ है चिल्ड्रन, 5, तो ये हो गया 195। ये समझ गए ना, यहाँ पे 120 मैन है और उनका खाना जो था चिल्ड्रन वो 200 डेज के लिए था। अब हम क्या लिखेंगे, फूड लास्ट फॉर सिंस, फूड लास्ट निकालना क्या है हमें इसमें, तो हमें इसमें डेज निकालना है, तो डेज राइट में जाएगा। फूड लास्ट फॉर कितने मैन, 90 मैन। फूड लास्ट फॉर 90 मैन is 195 days. One, नहीं 120 मैन जो है ना उनके लिए ये हमारा 195 डेज है। और अब कम वाला ना चिल्ड्रन अब निकालेंगे, है ना। तो देयरफॉर फूड लास्ट फॉर 1 मैन, 1 मैन कितने दिनों में खाएगा चिल्ड्रन इसको, 195 इंटू 120। देयरफॉर फूड लास्ट फॉर कितना डे हमने निकाला है चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने डे जो मैन कितना निकाला है, 90, तो ये हो गया 195। एक बार वापस देखो, उसको समझा देती हूँ, है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। सबसे पहले देखो कि शुरू में जो लोग थे वो 120 लोग थे। 5 डेज के बाद चिल्ड्रन, 5 डेज के बाद मतलब 195 डेज के बाद 30 मैन डाई हो गए, तो कितने लोग बच गए बच्चों, 90 मैन। अब देखो 195 जो 120 मैन जो थे चिल्ड्रन उनके लिए तो 195 डेज का था ही था। और अब जब वो 30 मैन चले गए तो कितने लोग बच गए हैं, 90। तो अब 90 के लिए हम इसको फाइंड कर रहे हैं, 0 से 0 दिख रहा है आपको, 0 से 0, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, फिर 3 से जा रहा है चिल्ड्रन, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, दिस इज 65 इंटू 4, 5 4 जा 20 दिख रहा है, 5 4 जा 20 कैरी 2 और 6 4 जा 24 और 26 260 डेज, है ना। अब ये खाना
260 डेज तक चलेगा। सबको समझ में आ गया या वापस से बताऊं? मुझे मैसेज कर दो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता दूंगी, है ना। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है, जैसे हमने पहले वाला बनाया है ना उसी तरह से है। क्यों ऐसे कर रहे हैं? हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रेन, आगे कराऊंगी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है 12 आपका। ये सेम टू सेम वैसे ही है चिल्ड्रेन, जो लेफ्ट वाला क्वेश्चन हमने किया है ना 10, जस्ट 10 की तरह ही 12 है। डन चिल्ड्रेन। अब देखो नेक्स्ट 12 समझा रही हूँ मैं आपको। सबने कर लिया? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रेन। देखो नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन है इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है। 1200 सोल्जर्स हैं, वो एक फोर्ट में हैं और उनके पास 28 डेज का खाना है। ओके, 4 डेज के बाद क्या होते हैं, कुछ सोल्जर्स जो हैं दूसरे कैंप में चले जाते हैं, तो अब जो उनका खाना है 28 की जगह 32 डेज तक चलेगा। यही सेम क्वेश्चन है। देखो 10, हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, बना लोगे या बताने की जरूरत है? सेम टू सेम है बेटा, जो हमारा 10th क्वेश्चन था। कर लोगे ना आप लोग? सेम जैसे 10th बनाई हूँ सेम वैसे ही 12th को भी बना लेना है। क्या हो जाएगा, 1200 सोल्जर्स के लिए माइनस कर लेना कितने दिनों का खाना है, तो 24 डेज। तो क्या लिखोगे, द फूड विल सफिशियंट फॉर 24 डेज फॉर 1200 सोल्जर्स, सो सफिशियंट फॉर 1 डे, सो सफिशियंट फॉर 32 डेज। और जो नंबर आएगा बेटा उसको 1200 से माइनस कर लेना। कर लोगे चिल्ड्रेन या करके बताओ? कर लोगे ना? सेम टू सेम है ना, जो हमने 10th किया है वही हमारा ये भी क्वेश्चन है। ये हमारी यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया चिल्ड्रेन, ये हमारा यूनिटरी मेथड था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चिल्ड्रेन वो हमारा परसेंटेज है। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। परसेंटेज का मतलब समझते हो? देखो पहले मैं इसको समझाती हूँ। क्या होता है परसेंटेज चिल्ड्रेन? अब जैसे सपोज करो चिल्ड्रेन की अगर हम सपोज करो कि एक स्कूल में आप पढ़ रहे हो, एक दूसरा स्कूल है। हमारे स्कूल में जो क्लास टेस्ट हुआ चिल्ड्रेन सपोज करो वो 15 नंबर का हुआ, बच्चों ने मार्क्स लाए। और जो दूसरा स्कूल है वहां पे जो टेस्ट हुआ चिल्ड्रेन वो 20 मार्क्स का हुआ। अब हम मार्क्स तो बच्चों के देख रहे हैं, हो सकता है कि 15 नंबर में अपने स्कूल में जो बच्चों के नंबर आए वो 12 आए
और 20 वाले भी 12 लेकर आए। अब हमें कैसे पता चले कि कौन नंबर परसेंटेज वाइज ज्यादा लाया, कौन कम लाया? क्योंकि हमारा जो टोटल मार्क्स है चिल्ड्रन, वो टोटल मार्क्स डिफरेंट है। अगर दोनों के टोटल मार्क्स सेम होते तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को 14 आया तो हम कह देंगे कि ये ज्यादा लाया, किसी को 12 आया तो हम कह देंगे कि उसने कम लाया। लेकिन अगर हमारे टोटल मार्क्स सेम नहीं है चिल्ड्रन, उस केस में हम परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज निकालकर जानने की कोशिश करते हैं कि किसके नंबर ज्यादा है और किसके नंबर कम है। ये हमारा परसेंटेज का एक सबसे बड़ा यूज है। परसेंटेज का मतलब हमेशा होता है चिल्ड्रन कि हम 100 में देखें कि किसी भी बच्चे को 100 में कितने मार्क्स हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज का जनरली मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? 100 होता है और परसेंटेज की जो साइन जो होती है चिल्ड्रन, आप सबको पता है, ये हमारी परसेंट की साइन होती है जिसको हम परसेंटेज कहते हैं। अब जैसे 18% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमेशा यही होता है चिल्ड्रन, 18/100। मतलब अगर 100 है, अगर कोई बच्चा क्लास में 75% मार्क्स लेकर आया है तो इसका मतलब ये है कि उसको 100 में से 75 मार्क्स मिले हैं, है ना? तो परसेंटेज क्या है? एक सर्टेन परसेंट है जिसको हम किस में प्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन? हमेशा 100 में प्रेजेंट करते हैं। और आपको कल ही मैं बताई हूँ कि जब हम नीचे 100 लगा देते हैं चिल्ड्रन तो इसको क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। तुम्हारी क्लास थी या पता नहीं, ये 6th क्लास में आपको करना है, याद है ना? एक्सपेंडेड फॉर्म 27.73, तो इसको क्या कहते हैं? 10th, 100th, वही 100th है, वही। क्योंकि कोई भी चीज जब नीचे चली जाती है चिल्ड्रन तो उसको 100th कहते हैं, और जब वो डेसिमल से आगे रहती है तो वो वंस की प्लेस, 10 की प्लेस, 100 की प्लेस, 1000 की प्लेस एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? हमें सिखाया जाएगा सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हाउ वी कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज। पहला हमारा यही टॉपिक है चिल्ड्रन, मैं पहले आपको यही बता रही हूँ, हाउ कैन वी कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके, परसेंटेज का मतलब है चिल्ड्रन कि उसमें साइन हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। ये है देखो 47/100। जब मुझे इसको परसेंटेज में बदलना होगा चिल्ड्रन तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में परसेंटेज की साइन पुट कर देंगे। अब ये कट गया, बहुत इजी है। दिस इज 47%, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा 100 ही था। अब जैसे सेकंड देखो, 9/20, this is 9/20 into 100%. 25, so this is 45% आंसर। और एक बताती हूँ, फोर्थ 8/125, this is 8/125 into 100%। काट लेते हैं, 25 5 25 4 अब नहीं कटेगा चिल्ड्रन, तो ये हो गया 32/5%। एंड दिस इज, चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं या चाहे तो डेसिमल में भी बदल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर आंसर। जो ये मांग रहा है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ये है हमारा 10A और ये है 10A का 4। A का 4 है ना, डेसिमल में है चिल्ड्रन। तो अब इसको मैं बदल लेती हूँ, 5 6 30 और 20, 5 4 20। मिक्स में देख रही थी कि अगर आंसर मिक्स फ्रैक्शन में होता तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते, अगर आंसर हमारा इसमें है तो हम इसमें लिख लेंगे। अभी नेहल तुरंत बताई ना बेटा स्टार्टिंग में कि हम क्यों करते हैं, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। अभी ना मैंने आपको मार्क्स लेकर समझाया बेटा कि अगर हमारा जो टोटल मार्क्स 20 है, किसी का टोटल मार्क्स 15 है, तो हम जो नंबर जो है उनको कंपेयर करते हैं 100 से, और 100 का मतलब होता है परसेंटेज। हाउ मच परसेंटेज, आप जब एग्जाम देते हो तो आपका रिजल्ट में भी परसेंटेज लिखा होता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नंबर यू हैव ऑब्टेन्ड इन द हाफ ईयरली, इन द फाइनल एंड सो ऑन, है ना। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है चिल्ड्रन कंपेयर विथ 100। और अगर आप मान लो कोई जो है सो, मान लो कोई बच्चा, जैसे ऐसे देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको, मान लो कोई बच्चा 20 फुल मार्क्स है बेटा और उसमें वो 15 लाया,
तो 1 में यूनिटरी मेथड पढ़ा दी हूँ, 1 में लाया 20 और 100 में कितना लाया, तो 15 इंटू, अभी तुरंत यूनिटरी मेथड पढ़े हैं 20, तो 25 जब वो 75% लाया। लेकिन बच्चों अगर यही 15 नंबर कोई बच्चा 25 में लाएगा तो उसकी परसेंटेज जो ये है वो परसेंटेज कम हो जाएगी। सो हमेशा परसेंटेज का मतलब होता है कि हम उसको किस में देखें, 100 में देखें। तो ये हमारा यहाँ पे पहला बहुत इजी है चिल्ड्रन। हमें जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी हैव मल्टीप्लाइड द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज इन फ्रंट ऑफ इट। सब बच्चों को समझ में आ गया, या किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, आराम से बना लोगे ना बाकी भी सारे इसके। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। Children, give me response in chat box. ओके सबने कर लिया ये? बच्चों कर लिया आपने? ओके अभी आयुषी तुरंत बता देती हूँ बेटा। आयुषी ने मुझसे पूछा 8 है ना, 8 बता देती हूँ तो 7th भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक 7th भी बता दूंगी। 1 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है ना। पहले इसको बदलो, 5 1 जा 5 और प्लस 3 क्या हो गया 8/5। अब मुझे इसको बदलना है चिल्ड्रन परसेंटेज में, तो कर दो 100 और लगा दो परसेंटेज। 5 2 जा 10 20 160% आंसर। एक बार चेक करें इसका आंसर 8। ठीक है बच्चों, है ना? कोई और पूछना है तो पूछ लो, इजी है सारे एक जैसे हैं, है ना? और भी किसी को कोई भी दिक्कत है या सेकंड क्वेश्चन बताऊं? बताऊं बच्चों सेकंड? बहुत इजी है बेटा, परसेंटेज इज वेरी इजी। हाँ जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम बनाएंगे ना बच्चों तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी। मैथ्स में कुछ पार्ट बहुत इजी होते हैं बच्चों, परसेंटेज इज द वन ऑफ देम, है ना? अब हम करते हैं सेकंड। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट क्या है चिल्ड्रन? 32%। अब मुझे क्या करना है, अभी तो हमने चिल्ड्रन फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया, अब इसको क्या है देखो चिल्ड्रन, ये परसेंटेज है और इसको किस में बदल देना है मुझे, फ्रैक्शन में। वी हैव टू चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सो दिस इज इक्वल टू 32/100। अब जहां तक ना बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोगों का होता है वहां तक कर दो। जैसे मैं 4 से करती हूँ, 4 8 जा 32 और 4 से 4 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो हो गया हमारा, ये बदल गया फ्रैक्शन में चिल्ड्रन, और यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर, इट्स वेरी इजी, है ना? एक ये बता देती हूँ, देखो थर्ड, थर्ड में है 26 2/3 परसेंटेज। पहले इसको बदलो बेटा फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 और इसमें 2/3। अब देखो इसके नीचे 100 आएगा चिल्ड्रन, 100 है ना? और अब ये उल्टा होता है बच्चों, दिख रहा है ना आपको? हाँ तो ये हो जाएगा 80/3, इसका मतलब होता है इंटू 1/100। 0 से 0 कट गया चिल्ड्रन, 4 से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 एंड दिस इज इक्वल टू 4/50। This is the fraction, so we don't put the percentage sign here. We have changed the percentage into
फ्रैक्शन, यहाँ लिख देती हूँ, उधर दिख नहीं रहा है। 4/15 इज द आंसर। नो प्रॉब्लम। बहुत इजी है आयुषी, बहुत ही इजी है ना। अब आप ही लोग बताओ चिल्ड्रन, सेकंड का कोई और बताऊं? सेकंड का कोई और बताऊं बच्चों? देखकर बताओ आप लोग। सब ऐसे ही बनेंगे। अगर आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई पूछना है बच्चों, या मैं थर्ड बता दूं आपको? बेटा रिस्पॉन्स तो करो। सेकंड का फिफ्थ और एट्थ, ओके। फिफ्थ और एट्थ दोनों बता देती हूँ। पहले फिफ्थ बताती हूँ चिल्ड्रन, है ना। सेकंड का फिफ्थ। सेकंड का फिफ्थ है चिल्ड्रन 6.25%। बहुत इजी है चिल्ड्रन, डेसिमल देख के बिल्कुल मत घबराओ। पहले तो सबसे पहले परसेंटेज का काम करो। तो 6.25/100, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने परसेंटेज को हटा दिया चिल्ड्रन। अब हमें डेसिमल भी हटाना आता है, आपको पता है ना। अभी पढ़ा रही हूँ मैं 6th क्लास में, डेसिमल आपने भी पढ़ा होगा। ये हटेगा चिल्ड्रन, कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो यहाँ देखो ये हट गया और यहाँ पे 100 आ गया। 1 and 2 यहाँ पे तो रहने दो, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब काटेंगे चिल्ड्रन इसको जहां तक कट जाए। मैं तो 25 से काट रही हूँ, आप 5 से काट लेना। 25 4 जा 100, 25 2 जा 50 और 125, 25 5 जा 125 और देखो 25 4 जा 100। बहुत इजी है बेटा, देख के इसको घबराना मत। ये देखो 1/16 आ गया ना। और अब एक और कौन सा बताया आप लोगों ने? एट्थ बोला है ना। एट्थ, एट्थ है बच्चों 22.75%। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है ना। 22.75/100, पहले परसेंटेज को हटा के 100 लगा दिए चिल्ड्रन, है ना। और अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को भी हटा देंगे। तो 22.75 का डेसिमल हटाएंगे चिल्ड्रन, 100 एंड 200, ठीक है ना। और अब आप पहले एक बार 5 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 से 20। और अब हम 25 से कर ले सकते हैं, देख लेते हैं। अगर हम 25 लेते हैं चिल्ड्रन तो मेरे पास कितना बचेगा? तो छोड़ो, हम इसको 5 से ही कर लेते हैं। 5 से 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 और 5 से चिल्ड्रन 4। अब नहीं जाएगा चिल्ड्रन, 91 हो गया। अब तो जाएगा नहीं और हमारे पास आ गया 91/400। चेक करें क्या आंसर? ऐसे करेक्ट ही है चिल्ड्रन, गलत होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एट्थ है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यही आंसर है चिल्ड्रन, है ना। क्योंकि क्या है 91 जो है यहाँ पे किसी भी नंबर से नहीं जा रहा है बेटा, क्योंकि नीचे इवन नंबर है और ऊपर ऑड नंबर है। आ गया सबको समझ में? बहुत इजी है नेहल, जो ध्यान देगा ना, जो भी ध्यान देगा वो बिल्कुल ही उसको समझ में आ जाएगा बेटा। इसलिए तो आपको कहती हूँ कि जब मैं समझाती हूँ ना, तब उस वक्त आप लोग बिल्कुल चैटिंग मत करो।
जब मैं समझा लूं फिर पूछूं, तब आप चैट से मुझे रिप्लाई करो। थर्ड भी सेम है चिल्ड्रन, थर्ड सेम है, जो सेकंड है वही थर्ड भी है। तो आप लोग थर्ड तक बना लेना, है ना, फिर मैं फोर्थ आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थर्ड भी यही है, तो आप क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लेना, है ना। थर्ड भी यही है जो हमने अभी इसमें किया, और इजी है बेटा वो तो, और 43 है, 36 है ना। कोई बताऊं थर्ड का या कर लोगे? थर्ड का कोई बताऊं बच्चों? एक बता दूं? अच्छा ठीक है, बहुत इजी है बेटा, एक देखो बता देती हूँ। ये भी वही है, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है चिल्ड्रन। देखो थर्ड का फर्स्ट 43%, दिस इज इक्वल टू 43 अपॉन 100। अब देखो ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे 43:100, बस हो गया रेशियो। आ गया ना समझ में? अब जैसे इसको रेशियो में लिखना हो चिल्ड्रन, तो जो आया वो इस टू लगा के लिख लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड भी सेम है बेटा, 36/100 वो कट जाएगा अर्पित। सेकंड जो है ना वो है 36/100, तो ये कैंसिल देखो हो रहा है। पहले 2 से कर लो, 2 1 जा 2 8 जा, 2 से 50, फिर 2 से 9 और फिर 2 से 25, हो गया 9:25। इसमें क्या पूछना बच्चों, बस जो जैसे हो जाए वैसे बना लो। ओके चिल्ड्रन,